हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 टीवाई बीकॉम। सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेमेस्टर 6, अप्रैल 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले पीसी, जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। ऑलरेडी अमालगमेशन क्या होता है उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। पीसी में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, उसका मीनिंग सब ऑलरेडी अपलोड किया गया है। वो प्लेलिस्ट के अंदर सब वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जनरल एंट्री कब बनाना है, बैलेंस शीट कब बनाना है, कौन कौन सा इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी क्या क्या करना है, वो सब प्रोसीजर के सब वीडियो अलग अलग सेपरेट बनाए गए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ये सब वीडियो, तो वहाँ पे आप थेरेटिकल पार्ट को कवर कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, जिसके अंदर पीसी निकालना था, जनरल एंट्री पास करना था और बैलेंस शीट बनाना था। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि पीसी का पूरा रिवीजन कर पाएँ, जनरल एंट्री का पूरा रिवीजन कर पाएँ और बैलेंस शीट को कैसे लॉजिकली याद रखना है वो हम लोग देख पाएँ। तो ट्राई करेंगे, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया तो उसके सेपरेट वीडियो है, वहाँ जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि बैलेंस शीट ऑफ रोहित एंड सूर्या लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 एज फॉलोज। 20 मार्क के लिए पूछा गया था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस शीट दिया है, देखो यहाँ पे रोहित का ये रहा, सूर्या का ये रहा, कुछ एडजस्टमेंट दिए। बिल्डिंग ऑफ सूर्या लिमिटेड वैल्यूड दिस मच, ये पहला आना चाहिए था। रोहित लिमिटेड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है कि रोहित लिमिटेड ने सूर्या लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो इसका मतलब न्यू कंपनी कौन सी है, रोहित है, और वेंडर कौन है, सूर्या है। ये याद रखना ज़रूरी है। तो वेंडर कंपनी जो अपने आप को बेच रहा है वो कौन है, सूर्या है, और जो खरीद रहा है वो कौन है, रोहित है। ये होना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि दो पार्टी होता है, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है। द एक्वायरर, द टारगेट। तो ये आपका टारगेट है और ये आपका एक्वायरर है। रोहित लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रहा मतलब ये आपकी नई कंपनी बन जाएगी और ये वाली वेंडर कंपनी बन जाएगी, दैट इज़ द ओल्ड कंपनी। ठीक है, ये कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, एडजस्टमेंट को देखेंगे कैसा है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया है, यहाँ एक इक्विटी शेयर्स के बारे में दिया है। क्या निकालना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहित। देखो रोहित बोला है तो रोहित मतलब न्यू कंपनी, क्योंकि जनरल एंट्री सूर्या में भी आती है, लेकिन सूर्या की नहीं पास करनी है, रोहित की पास करनी है। और बैलेंस शीट बनाना है रोहित आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन एफए के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना है कि बनाना क्या है। तो पहले पीसी बनाना है, फिर जनरल एंट्री बनानी है और फिर बैलेंस शीट। तो तीनों को साथ में मत लो, पहला क्या है, पीसी है, तो पीसी बनाना सीखेंगे। अब अमालगमेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि पीसी होता है क्या है। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। कोई बंदा अगर कोई चीज़ परचेज करता है तो उसका पैसा आप कैसे दोगे वो डिसाइड करने को बोलते हैं पीसी। अब पीसी जो होता है दो टाइप का होता है, एक नेट पेमेंट मेथड होता है और एक नेट एसेट मेथड होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको फाइंड आउट करना है, नेट पेमेंट मेथड है कि नेट एसेट। तो मैं आपको बता दूँ, एकदम क्लियरली बता दूँ, फोकस आपको नेट पेमेंट पे करना है। अब नेट पेमेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के अंदर ये बोला जाएगा कि जो नई कंपनी है, जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, मैं यहाँ पे बोलूँगा परचेजर एंड वेंडर। जो कंपनी खरीद रही है वो कंपनी अगर बोलेगी वेंडर को, जो अपने कंपनी को बेच रहा है, कि मैं आपको 10,000 शेयर्स दूंगा, मैं आपको एक शेयर के बदले 2 शेयर्स दूंगा, मैं आपको 5 शेयर्स की जगह 10 शेयर्स दूंगा, मैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स को इतना दूंगा, मैं प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को कैश दूंगा। अगर क्लियर कट पिक्चर पता चले कि नई कंपनी वेंडर कंपनी को शेयर्स भी दे रही है, एग्जैक्ट नंबर, हाँ ये याद रखना, ये एग्जैक्ट वर्ड याद रखो, नंबर्स मेंशन करेगा, एक शेयर के बदले 2 शेयर, 10,000 शेयर, 50,000 शेयर, इतना कैश, 5 रुपया कैश देगी, ऐसा अगर नंबर्स में अमाउंट दिया रहेगा तो समझ जाना नेट पेमेंट मेथड है। और अगर कुछ नहीं बोला है तो आपका फेवरेट रहेगा नेट एसेट मेथड।
तो यहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया कि पीसी कौन सा मेथड लेना है। तो यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो ये देखो बिल्डिंग और मशीनरी के बाद में दिया है, स्टॉक के बारे में दिया है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया है, होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय द इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रोहित लिमिटेड एट पार। अब बोलेंगे सर देखो नेट पेमेंट आ गया, नेट पेमेंट नहीं है ये, क्यों? क्योंकि बोला है कि रोहित लिमिटेड पे करेगा प्रेफरेंस शेयर्स को एट पार, लेकिन नंबर मेंशन किया क्या, अमाउंट मेंशन किया क्या, नहीं किया, तो नेट पेमेंट नहीं होगा। दूसरे में भी देखो, फॉर बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन बैलेंस अमाउंट का ऑफ अमालगमेशन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ सूर्या लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम। इश्यू तो कर रहा है, पेमेंट तो कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है मेंशन है क्या? इसीलिए नेट पेमेंट में ये वर्ड याद रखना कि मेंशन होगा कि आपको 100 प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, आपको 10,000 प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, आपको 1,000 इक्विटी शेयर दिया रहा है, मेंशन करेगा। यहाँ पे ऐसा मेंशन कुछ नहीं है, तो ये नेट पेमेंट मेथड नहीं होगा, इट इज़ डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ठीक है, तो नेट एसेट मेथड है। तो ये समझ में आ गया कि पीसी हम लोग को क्या करना है, नेट एसेट मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो अब नेट एसेट मेथड कैसे निकालते हैं? एकदम सिंपल है, पहले पार्टी का नाम लिख लेंगे, कौन है, रोहित लिमिटेड। क्या निकाल रहे हो भाई, पीसी निकाल रहे हो, यहाँ पे चाहिए तो लिख लेने का नेट एसेट मेथड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट करके यहाँ पे देखो दिया है। अब यहाँ पे जितने भी एसेट है एसेट ले लो, एसेट लेने का, लेकिन एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स मत लो। फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर क्या आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया रहता है एसेट साइड में, वो नहीं लेने का। और दूसरा ए का टोटल होगा, एसेट का टोटल ए, फिर उसी के नीचे आप लिखोगे लायबिलिटी, जिसको हम लोग देंगे बी। लायबिलिटी में सब लेने का एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेने का। समझ में आया? तो एसेट लिख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एसेट देंगे, तो किसका एसेट लेने का, किसका एसेट लेने का? तो रोहित जो परचेज़र है वो किसको खरीद रहा है, वेंडर को खरीद रहा है, तो वेंडर का लेने का, क्योंकि आप उसके एसेट खरीद रहे हो। तो एसेट है, तो एसेट में जाओ, पहला देखो यहाँ पे दिया है बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग दिया है, मशीन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, ये 3 अमाउंट दिया है। ठीक है, नॉन करंट एसेट देखो ये एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये फिक्टिशियस, ये नहीं लेने का। फिर आपका इन्वेंट्री दिया है और रिसीवेबल दिया है, इसका मतलब 5 आइटम है। तो देखो 5 के 5 आइटम आपने यहाँ लिख लेने, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। यही देखो बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। अब अमाउंट लिखने का, अमाउंट कौन सा अमाउंट लिखने का, हमेशा एडजस्टमेंट का लिखने का। अगर एडजस्टमेंट में नहीं है अमाउंट तो फिर आप बैलेंस शीट का लिख सकते हो। याद रखना हमेशा पीसी जब बनाओगे तो एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाने का, और अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया अमाउंट तो बैलेंस शीट से उठाने का। अब देखो बिल्डिंग कितना दिया है, बिल्डिंग कितना दिया है, यहाँ पे देखो बिल्डिंग दिया है 2.5 लाख, लेकिन एडजस्टमेंट में देखो है बिल्डिंग ऑफ सूर्या लिमिटेड 4 लाख और मशीनरी 3,20,000। मतलब यहाँ जो बिल्डिंग है 2.5 लाख और 3 लाख, ये नहीं लेना है, 3,20,000 और 4 लाख लेना है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया 4 लाख और 3,20,000। समझ में आया? ऐसी इन्वेस्टमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है, ये वाला हो गया, ये स्टॉक के बारे में, ये प्रेफरेंस शेयर्स के, नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं दिया। तो जो अमाउंट दिया रहेगा वो लेने का। तो कितना लेंगे 40, तो देखो 40,000 ले लिया। ठीक है, फिर आता है स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है, 3,50,000 दिया है कि नहीं दिया है, 3,50,000। तो 3,50,000 लेंगे, लेकिन स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट है, टू बी टेकन एट 3,01 क्या है ये 3,15,000। तो स्टॉक को कितना लेंगे आप, 3,15,000 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 2 लाख, तो 2 लाख लेंगे, लेकिन देखो एडजस्टमेंट दिया है, डाउटफुल डेट निकालना है डेटर पे। अब बोलेंगे सर ये तो डेटर है, अरे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही डेटर और बिल्स रिसीवेबल आता है, तो उसके ऊपर 7.5% RDD करना है। तो RDD मतलब माइनस होता है ना। तो देखो 2 लाख दिया है इस पर, तो 2 लाख पे 7.5% आपको माइनस करना पड़ेगा RDD, तो 15,000 आता है। निकाल के देख लो, 2 लाख का 7.5%, मैं चाहिए तो यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। 2 लाख का 7.5% कितना आएगा, इंटू 7.5%, तो देखो 15,000 आ गया। तो 15,000 माइनस करना है, तो 2 लाख में से 15,000 गया, कितना
कितना बचा 1,85,000, ये देखो आ गया, है ना। सब एसेट हो गए, और कोई एसेट बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये लेते नहीं है क्योंकि यहाँ पे बताया फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने का, तो नहीं लिया। 3 लाख ये भी हो गया, मतलब पूरा हो गया। तो अब इसको टोटल कर लो, टोटल किया 12,60,000 आया, ठीक है। अब लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी पे सब लेने का, शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेने का, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। तो बचा क्या, 2 ही बचा है, 40,000 और 1,60,000 बैंक लोन और करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, है ना। अब इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये एडजस्टमेंट इक्विटी का था, ये एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स का था, ये स्टॉक का था, ये डेटर का था, बिल्डिंग का था, मशीन का, इन दोनों का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो जो वैल्यू दी रहेगी 40,000 और 1,60,000 पूरा का पूरा उठा लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बैंक लोन और क्रेडिटर 40 और 1,60 ले लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख ले लिया, अब 12 लाख ए बी। तो अब परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। तो 12,60,000 में से 2 लाख गया तो कितना बचा, 10,60,000। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मार्क मिल गया। तो देखो पीसी तो हो गया, है ना, डन हो गया। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री तो समझ में आया आपको, पीसी कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं जर्नल एंट्री, इस पे लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ये देखो जर्नल एंट्री है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम लोग ने देखो ये एडजस्टमेंट कर लिया, ये एडजस्टमेंट कर लिया, ये वाला एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी है। पीसी मतलब क्या, अगर कोई बंदा कोई चीज़ खरीदता है तो कितने में ख़रीद रहा है वो वैल्यू निकालना। तो आपने डिसाइड कर लिया ना, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग आपके बिज़नेस को, रोहित बोलता है सूर्या को, हम आपके बिज़नेस को कितने में ख़रीदेंगे, 10,60,000। तो बोला ठीक है 10,60,000 दो। अब वो कैसे दोगे आप, तो उसको देना भी तो पड़ेगा। तो पीसी डिस्चार्ज बोलते हैं उसको। तो पीसी डिस्चार्ज की एंट्री है ये देखो, ये प्रेफरेंस है। द होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड 10% प्रीमियम एंड फॉर द बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बोलेंगे सर इन दोनों का तो नाम पीसी में आया नहीं, फिर इनका नाम क्यों लिख रहे हो। तो देखो बिजनेस किसका होता है, ओनर्स का, एंड शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो उनको ही तो पैसा देना पड़ेगा। तो यही तो बोला गया है कि होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पे ब्ला ब्ला ब्ला, इतना बोला है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर देंगे। और बैलेंस फॉर पीसी यहाँ पे दिया है, फॉर द बैलेंस पीसी। बैलेंस कितना, जितना पैसा आप प्रेफरेंस शेयर्स को दे दोगे उतना पैसा आप इसमें से माइनस कर दो, 10,60,000। तो बैलेंस जो बचेगा उतना किसको दे देना है, इक्विटी शेयर को दे देना है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ पीसी। यहाँ पे बोला नहीं गया है लेकिन कभी कभी बोल देगा कि डिस्चार्ज ऑफ पीसी निकालो। पीसी को आप कैसे डिस्चार्ज कर रहे हो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं, उसका सेटलमेंट कैसे कर रहे हो। तो सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं वही हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो सेटलमेंट देखो कैसे बोलता है, द होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रोहित लिमिटेड। प्रेफरेंस आ रहा है तो घबराने का नहीं। सबसे पहले क्या करने का, यहाँ पे लिख लेने का डिस्चार्ज ऑफ पीसी, पर्टिकुलर अमाउंट करके कर लेने का। डिस्चार्ज ऑफ पीसी रुपीज़ कर दिया। पहला किसको पेमेंट कर रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उसका नाम लिखने का। क्या डिस्चार्ज कर रहे हो वही यहाँ पे देखो कॉपी किया है, होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि सूर्या लिमिटेड का जो प्रेफरेंस शेयर है वो 10% है। तो दे आर द 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सूर्या लिमिटेड, बराबर है। उसको क्या करना है, 10% प्रीमियम देना है। मतलब 2 लाख तो दोगे प्लस 10% ज़्यादा देना है ना। तो ये देखो 10% प्रीमियम एंड विल गेट, लेकिन उसका जो बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रोहित लिमिटेड। रोहित लिमिटेड क्या बोलता है, भाई तेरे जितने प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर 10% बढ़ा के दूंगा, मतलब 2 लाख की जगह 2,20,000 दूंगा, क्योंकि 10% 20,000 है। लेकिन मैं 10% नहीं दूंगा, मैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दूंगा, ये नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर, मैं उसकी जगह पे 9% प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा। बोला चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं भाई। तो देखो विल गेट 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रोहित लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया। तो कितना है उसका वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर्स का 10% का 2 लाख है, उसके ऊपर प्रीमियम मिलेगा तो कितना हो जाएगा 20,000। कितना है प्रीमियम, 10% है, तो 2 लाख का कितना हो गया 20,000 हो गया, तो 2,20,000 है, बराबर है।
तो 2,20,000 उसको टोटल देना पड़ेगा। अब जब देंगे तो 2,20,000 का 9% देने का, मतलब अब उसको 10% प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बोलेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो 2,20,000 हम लोग किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो देंगे तो वो किससे देंगे? पार पे देंगे ना, यहाँ पे बोला गया एट पार, मतलब 2,20,000 पूरा 2,20,000 मिलेगा। तो देखो क्या लिखना है, इधर पे मैंने मेंशन किया है 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रोहित लिमिटेड, 2,20,000 देना है तो 2,20,000 डिवाइड बाय 100। बोले सर 100 कहाँ से आया? कौन दे रहा है? रोहित लिमिटेड दे रहा है। तो रोहित लिमिटेड के शेयर्स का भाव कितना चल रहा है? 9% प्रेफरेंस, क्योंकि 9% प्रेफरेंस शेयर रोहित का है, 100 रुपये का भाव है। तो वो बोल रहा है भाई मैं 100 से डिवाइड करूँगा, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? 2,200 शेयर 100 के भाव से। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? तो ये आपका ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा किसको देने वाले आप? इक्विटी शेयर होल्डर को देने वाले। अब इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर को बोलता है कि बैलेंस ऑफ पीसी। अब पीसी कितना था भाई? 10,60,000 था, उसमें से 2,20,000 दे दिया। तो अगर आप माइनस करोगे 10,60,000 माइनस 2,20,000 कितना बचता? 8,40,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 8,40,000। तो बोल रहा है सूर्या लिमिटेड विल इशूड इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ सूर्या लिमिटेड को क्या मिलेगा? 5% प्रीमियम पे मिलेगा। अब 5% प्रीमियम पे मिलेगा तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला? बैलेंस निकाला, बैलेंस पीसी कितना बचता है? 8,40,000 बचता है ना। अब 8,40,000 है, क्वेश्चन क्या दिया है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ सूर्या लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम। अब 5% प्रीमियम है तो मिलेगा उसको 8,40,000 ही, 8,40,000 का इक्विटी शेयर मिलेगा, लेकिन प्रीमियम पे मिल रहा है। तो इक्विटी शेयर जो है रोहित लिमिटेड का वो 10 रुपये वाला है। तो 10 रुपये वाला है तो देखो लिखेंगे कैसे उसको? 8,40,000 डिवाइड बाई 10 प्लस 5% प्रीमियम। यहाँ पे पार बोला था, पार बोला था इसलिए 100 से डिवाइड किया है। देखो पार बोला था, पार बोला था इसलिए 100 से डिवाइड किया है। यहाँ प्रीमियम बोला है, इसका मतलब 5% प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर है, उसके ऊपर 5% प्रीमियम। अब 10 रुपये पे 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। इसका मतलब 10.5 रुपया। तो 8,40,000 डिवाइड बाई 10.50 तो कितना हो जाएगा? 80,000 शेयर्स आएंगे। 80,000 शेयर्स वो कितने में देगा? 10 रुपये ईच पे देगा, और 80,000 पे 0.50 इक्विटी ये होगा क्या नाम? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये तो आपका हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये वाला जो एक्स्ट्रा जो वो दे रहा है 5% वो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? तो इसका टोटल देखो 80,000 इंटू 10 कितना करेंगे तो आएगा 8 लाख आ जाएगा। फिर 80,000 इंटू 0.5 तो कितना आ जाएगा? तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 8,40,000। यही तो आ रहा था 8,40,000 बचा हुआ। इन दोनों का टोटल करेंगे, देखो येलो से हाईलाइट करता हूँ, तो आपका टोटल आ जाएगा 10,60,000। वही तो आया है। तो ये 10,60,000 उसको कैसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को उसके फर्स्ट ओनर को मिलेगा प्रेफरेंस शेयर 2,20,000 का। इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स भी मिलेगा प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करके देंगे। समझ में आई बात? यस और नो? तो ये बड़ा ध्यान से करना है कि कहाँ 100 से डिवाइड करना है, कहाँ प्रीमियम ऐड करना है। बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो प्रीमियम है और यहाँ पे भी तो प्रीमियम है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या बोला है? द होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। मतलब प्रेफरेंस शेयर को 10% एक्स्ट्रा तो मिलेगा, लेकिन रोहित लिमिटेड प्रीमियम वर्ड मेंशन नहीं करेगा, बोला मैं तेरे को पार पे ही दूंगा। मतलब तुम 10% प्रीमियम ला रहे, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये पे 10% मतलब 110, तो भाई मैं तुझे 110 ही दूंगा, उसमें बाइफिकेशन नहीं दिखाऊंगा कि प्रीमियम कितना वो कितना। यहाँ पे क्या बोला है कि सूर्या लिमिटेड विल बी इशूड मतलब रोहित बोल रहा है 5% प्रीमियम पे दूंगा। तो ये वर्ड पे जाने का, पार पे, पार बोला है तो वहाँ पे 100 से डिवाइड होगा, यहाँ प्रीमियम बोला है तो जो भी उसका रेट रहेगा प्लस प्रीमियम। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों में प्रीमियम था लेकिन यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 से। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा आपका।
ठीक है, इसको छोटा करता हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो देखो आपका ये पीसी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री इतनी सिंपल है कि क्या बोलूँ मैं आपको। अब हम लोग आते हैं जनरल एंट्री के ऊपर। अब देखो जनरल एंट्री किसके बुक में पास करना है, परचेज़र, बराबर है। अब जनरल एंट्री बहुत सारी है, 8 से 10 जनरल एंट्री है। मैं कोई भी जनरल एंट्री आपको याद करने नहीं बोलता हूँ, आपको एक लॉजिक बताता हूँ, वो लॉजिक अगर याद रखा आपने तो बहुत सिंपल तरीके से जनरल एंट्री याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो परचेज़र है, या आप भी परचेज़र हो, कोई चीज़ आप परचेज़ करते हो, सबसे पहले क्या परचेज़ करते हो तो क्या मिलता है आपको। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो आप अभी जैसे कोई भी आप राशन लेने गए या डीमार्ट में गए, आप क्या करते हो, पहले नोट डाउन करके रखते हो आपको क्या क्या ख़रीदना है, बराबर है। तो आप नोट डाउन करके रखते हो कि मुझे क्या क्या ख़रीदना है, ग्रोसरी ख़रीदना है, गारमेंट ख़रीदना है, टेक्सटाइल ख़रीदना है, क्रॉकरी ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है। तो आप वैसे डिसाइड करते हो। तो ऐसा इसमें भी ध्यान में रखो कि रोहित लिमिटेड परचेज़ कर रहा है तो क्या परचेज़ कर रहा है, बिजनेस परचेज़ कर रहा है, बराबर है। देखो ध्यान से, पहला तो पहले आपकी एंट्री जो आएगी ना, फर्स्ट एंट्री किसकी रहेगी, क्या परचेज़ कर रहा है, बराबर है। अब आपने फर्स्ट डिसाइड कर लिया, तो डीमार्ट जा रहे हो तो वहाँ पे क्रोकरी डिसाइड करोगे कि या क्रोकरी करना है, टेक्सटाइल खरीदना है, वो करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आप क्रोकरी थोड़ी खरीदना है, यहाँ तो बिजनेस खरीदना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बिजनेस। फर्स्ट एंट्री आप क्या परचेज कर रहे हो, तो आप परचेज कर रहे हो बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस परचेज करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, तो सेकेंड एंट्री जो होगी क्या मिला, तो बिजनेस परचेज से क्या मिला, तो आपको क्या मिलेगा, बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट्स मिलेंगे एंड लायबिलिटीज़ मिलेंगी, बराबर है। यही है ना, जब बिजनेस परचेज करेंगे तो उनकी एसेट और लायबिलिटी मिलेंगी आपको, यस और नो, बराबर है। तो पहले क्या खरीदा, उसको खरीदने पे क्या मिला, और थर्ड पेमेंट, थर्ड पे कर दो। आप खरीद रहे हो ना, बिजनेस खरीद रहे हो, खरीदने पे क्या मिलेगा आपको, एसेट और लायबिलिटी मिलेगी, पैसा दे दो। ठीक है, और लास्ट वाला जो रहता है फोर्थ, इसमें स्पेसिफिक कुछ एडजस्टमेंट आते हैं तो करने का, नहीं तो नहीं करने का। यहाँ पे वो एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन हर एक एंट्री, जब कभी भी आप परचेज की एंट्री पास करोगे, इसके सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, वहाँ जाके आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। तो कोई भी अगर परचेजर, ये सिर्फ परचेजर है, सूर्या में पास करेंगे तो गलत होएगा। परचेजर है तो क्या परचेज कर रहा है वो डिसाइड करो, क्या मिला परचेज करने से वो डिसाइड करो, और उसको पे कर दो। और फोर्थ, स्पेसिफिक कोई एंट्री आई तो आई, नहीं तो नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं है। तो आप क्या परचेज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अब देखो एंट्री कैसे निकल के बाहर आएगी। हाँ बोलेंगे सर डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है। हाँ नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट एंट्री कैसे पास करेंगे। आप क्या खरीद रहे हो, परचेज, अपने नॉर्मल सोचो, भाजी खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, खरीद रहे हो मतलब खर्चा है। खर्चा मतलब एक्सपेंस, तो आपने 11th में सीखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सीखा था कि नहीं सीखा था। तो खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। तो बिजनेस खरीद रहे हो ना, यहाँ पे क्या खरीद रहे हो, बिजनेस। तो बिजनेस खरीद रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, तो खर्चा अकाउंट डेबिट, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। कितने में खरीद रहे हो, 10,60,000 में खरीद रहे हो। अरे इतना ही तो डिसाइड हुआ कि भाई खरीदने का 10,60,000 में, आ रही बात समझ में। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब टू में किसको लिखेंगे, तो किससे खरीदोगे आप, जो बेच रहा है उससे खरीदोगे ना। तो वो बंदा नहीं रहेगा, ओनर वहाँ पे खड़ा नहीं रहता है, उसके लिए वो एक एजेंट को अपॉइंट करके रखता है जिसको लिक्विडेटर बोलते हैं, इसलिए तो लिक्विडेशन का चैप्टर आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ सूर्या लिमिटेड। तो सूर्या लिमिटेड खुद नहीं आएगी, उसका लिक्विडेटर आएगा। भाई उसको दे दिया रहता है कि भाई तो अपना बिजनेस को बेच, जो भी पैसा आएगा पेमेंट कर, अपना कमीशन कार्ड, वो सब आपने वो चैप्टर किया होगा। उसके भी लिंक, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप लिक्विडेशन को भी पूरा समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10,60,000 और एंट्री आएगी बीइंग बिजनेस परचेज्ड। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। तो फर्स्ट एंट्री क्या परचेज किया, बिजनेस परचेज किया। किससे किया, सूर्या लिमिटेड, तो लिक्विडेटर ऑफ सूर्या। अब क्या मिला, सेकेंड पास करो। ये देखो ये फिक्स, 3 एंट्री तो फिक्स ही है, फिक्स ही है। तो क्या मिला, तो भाई जब आप इसका बिजनेस परचेज किए ना सूर्या का, तो उसके बहुत सारे एसेट मिले। ये देखो ये एसेट मिले, मिले कि नहीं मिले उसको, और ये लायबिलिटी भी मिली उसकी, बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो ये जितने भी एसेट है ना, सेकेंड एंट्री आप पास करोगे,
जितने भी एसेट है सब लिखने का। अमाउंट कौन सा, जो पीसी बनाए ना पीसी, तो यहाँ पे मोस्टली आपको क्या लेना है, पीसी लेना है, ठीक है। तो ये एसेट मिल गए, देखो ऊपर 4 लाख, 3,20,000, 40,000, 3,15,000, 1,85,000, ये देखो आ गया। एक लाइन छोड़ने का, एक लाइन हमेशा छोड़ने का और फिर लिखने का लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में 2 था, बैंक लोन था और क्रेडिटर था, तो ये मिला, ठीक है। फिर नीचे इसी के नीचे आपको बिजनेस परचेज लिखना है और अमाउंट इस तीनों का लिख देना है ये। अब बोलेंगे सर ये तो समझा ही नहीं, ये बिजनेस परचेज क्यों लिखा है यहाँ पे आपने, ठीक है। अब बिजनेस परचेज क्या है, पहला आपने क्या परचेज किया, बिजनेस परचेज किया, सेकेंड एंट्री में क्या मिला, तो ये एसेट मिलेंगे और फिर ये लायबिलिटी भी मिलेगी। लायबिलिटी मिलेगी मतलब ये पे करना होगा ना, तो ये एसेट मिला, ये लायबिलिटी पे करने को मिलेगी, प्लस आपको सामने वाले को इतना देना भी तो पड़ेगा। तो इन शॉर्ट जब आपने बिजनेस परचेज किया सूर्य लिमिटेड से, तो आपको इतने एसेट भी मिले, इतनी लायबिलिटी भी पे करने को मिलेगी, मतलब इतनी लायबिलिटी आपको पे करना है, प्लस उसके ओनर को ये पीसी भी तो देने हैं। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए बिजनेस परचेज को यहां लिखते हैं। तो पहले डेबिट किया, अब क्रेडिट किया, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों, अब इन दोनों को टोटल करो। अब देखो इन सब का टोटल ऊपर किया था, कितना आया था, 12,60,000 बराबर है। तो यहाँ पे 12,60,000 मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ 12,60,000। ओके, अब इनका टोटल करो, तो इनका भी टोटल कितना आता है, देखो 40 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1,60,000 2 लाख हो गया, और 10,60,000 में 2 करेंगे तो ये भी 12,60,000 ही होगा। तो इसका मतलब टैली हो रहा है ना। कभी कभी अब बोलेंगे ये एक लाइन की छोड़ा, एक लाइन इसलिए छोड़ा, कभी कभी डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस ऊपर आया तो उसको गुडविल लिखते हैं, और अगर डिफरेंस नीचे आया तो उसको कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। बोलेंगे सर ये क्या है, कैपिटल रिजर्व इसलिए लिखते हैं कि ये पता चल सके अगर गुडविल आया तो इसका मतलब है कि आपको बिजनेस सस्ते में मिला, और अगर कैपिटल रिजर्व आया, सॉरी अगर गुडविल आया तो समझो आपने बिजनेस महंगा खरीदा, और अगर कैपिटल रिजर्व आया तो उसका मतलब होता है कि आपको सस्ते में मिल गया। सस्ते में मिला तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व। पैसा डालने से आपको जो प्रॉफिट हुआ दैट इज कैपिटल रिजर्व। गुडविल मतलब जिसका रेपुटेशन है उसी को तो महंगा खरीदते हो, इसीलिए अगर महंगा खरीदा बिजनेस तो गुडविल हो जाएगा, अगर सस्ता खरीदा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो दोनों में से एक ज़रूर आता है, अगर नहीं आया तो वो टैली हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया। समझ में आया, यस और नो? यहाँ पे आप नरेशन लिख दो, ठीक है। ये नरेशन की जगह पे है, यहाँ पे बीइंग अमाउंट ऑफ पीसी एंड डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो लिखना है लिखो, कोई पढ़ता नहीं है बस, ठीक है। ये हो गया। तो पहला एंट्री क्या परचेज़ किया, बिजनेस परचेज़ किया, समझ में आ गया। क्या मिला भाई, ये सब मिला अपने को। अब क्या पे कर दो ना भाई, जिसको हम लोग पे बोलते हैं, जिसको हम लोग डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो डिस्चार्ज आपने किया है ना, कि सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कौन लेगा, कंपनी नहीं लेगी, लिक्विडेटर लेगा, क्योंकि कंपनी ने लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया, भाई तू ही बेच, तू ही पैसा कलेक्ट कर। तो लिक्विडेटर, तो पहला लिक्विडेटर को आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब इसको पैसा देने जाएंगे तो इसको क्या करने का, डेबिट करने का। तो देखो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 10,60,000। अब क्या क्या दे रहे हो इसको, तो आपने यहाँ पे डिस्चार्ज किया था ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2,20,000 का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं प्लस प्रीमियम भी दे रहे हैं। तो ये तीनों का टोटल 10,60,000 आएगा। तो नीचे लिख देने का 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसका 2,20,000 है। दूसरा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। तीनों का टोटल इससे मैच होगा। दिस इज कॉल्ड पीसी डिस्चार्ज। तो हो गई जनरल एंट्री। देखो इसको छोटा किया, ये पूरा स्क्रीन पे आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया, एकदम सिंपल है, यस और नो? तो ये आपका हो गया। देखो पीसी निकालना हम लोग ने ट्राई किया कि पूरा रिवीजन कर सके, जनरल एंट्री भी निकाल ली। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही लगता है आपको, अरे बैलेंस शीट कौन बनाएगा, लेकिन सबसे बोलूँ ना ईजी जो चैप्टर है सेम 6 के अंदर वो अमालगमेशन ही है। एक बार आपको ट्रिक समझना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया ट्रिक
तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से उसको कर सकते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा बैलेंस शीट के लिए भी। बैलेंस शीट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख लेना बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन। ठीक है, पर्टिकुलर। अब इसको कैसे होता है, इसमें पहला पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकेंड पार्ट होता है एसेट। ऐसे याद रखने का। देखो मैं रिवीजन भी कर देता हूँ। बैलेंस शीट का कैसा होता है, एक पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी आधा पेज, दूसरा पार्ट होता है एसेट आधा पेज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये 4 नहीं है 3 है। एसेट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट और नेक्स्ट करंट एसेट। तो ये ढांचा तो बना लेने का। देखो इसको मैंने छोटा किया है तो आपको थोड़ा विजिबल होगा। बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा पार्ट आधे पेज पे एसेट। इसके अंदर 3 पार्ट, 2-2 3-3 लाइन छोड़ देने का, करंट लायबिलिटी में ज़्यादा छोड़ने का। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। इतना तो ढांचा बना सकते हो ना। फिर जो आइटम आपको लगता है जहाँ लिखना है, अभी जैसे ये बैलेंस शीट है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो ये ऑलरेडी बनाया भी है, शेयर होल्डर फंड बनाया है ना, नॉन करंट लायबिलिटी बनाया है, डायरेक्टली बनाया है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखना है वो। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट बना लेते कैसे इसको बनेगा। तो यहाँ से आप पूरा बैलेंस शीट कॉपी कर लो। अब जो जो आइटम दिया है तो कहाँ से स्टार्ट करने का, यहाँ से स्टार्ट करने का। इक्विटी एंड लायबिलिटी तो पहला क्या है, शेयर कैपिटल है, क्योंकि इसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आएंगे। जैसे यहाँ पे आया शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वही लिखा है हम लोग ने। अब इसी का देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जितनी बैलेंस शीट में आइटम आते हैं ना, मैंने सब बनाया है। तो आपको अगर यहाँ पे रेडीमेड दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे पूरा ट्राई किया है कि भाई ये, अब एक एक आइटम उठाओ। अब इसका क्या होगा, नोट्स बनता है। तो ये देखो मैंने पूरे नोट्स नंबर लिखे हैं, नोट्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऐसा। और इसी को नीचे जाके बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट करके, ये देखो ऐसा। शेयर कैपिटल नोट्स नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स नंबर 2, ऐसे ऐसे करके बनाया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, ये पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है। तो ये फॉर्मेट तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, ये भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, बराबर है। अब पहला क्या दिया है, शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्या करने का, जब अमालगमेशन के बाद शेयर कैपिटल आप वो करोगे ना, तो आपको क्या काम करना है, जस्ट अ मिनट, हाँ जब भी आप अमालगमेशन के बाद बनाओगे तो शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या करने का, रोहित ने सूर्या को लिया है, तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है रोहित की बन रही है, तो रोहित के पहले अमाउंट लिखने का, फर्स्ट अमाउंट रोहित के, फिर सूर्या के लिखने का। ठीक है, पहले जो खरीद रहा है उसका पहला, उसके बाद जिसको खरीद रहा है उसका लिखने का। तो अगर मैं देखूँ शेयर कैपिटल के अंदर ये दोनों आता है, ये रोहित का है, तो ये इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो यही दोनों यहाँ पे देखो लिखा है मैंने। ठीक है, बराबर है। अब इसमें क्या ऐड करोगे आप, सूर्या का ऐड करोगे। तो सूर्या को आपने क्या दिया था, सूर्या को 9% प्रेफरेंस शेयर दिया था और इक्विटी शेयर दिया था। देखो ऊपर किया था हम लोग ने, दिया ना, सूर्या लिमिटेड को आपने 9% प्रेफरेंस शेयर दिया था, इक्विटी शेयर दिया था, 2,20,000 और 8 लाख। देखो ये यहाँ पे किया है। अब बोलेंगे सर ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो रिजर्व होता है, तो जब यार रिजर्व्स एंड सरप्लस करेंगे तब जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। इन सबको ऐड करो, ऐड करने पे आपको मिलेगा ये 32,20,000। इसको जाने का ऊपर और सामने लिख देने का 32,20,000।
समझ में आया? अब देखो सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जाओ नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखो, पहला रोहित का लिखो, तो रोहित में रिजर्व्स एंड सरप्लस एक ही है 2,20,000, बराबर है, यस और नो? फिर आपको ऐड करना पड़ेगा किसका, किसका ऐड करोगे आप? सूर्या लिमिटेड का। तो सूर्या लिमिटेड में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, देखो दिया है कि नहीं दिया है, 40,000, तो यही 40,000 आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो इसी का टोटल आ गया यहाँ पे। अब बोलेंगे सर डाउट है 2,40,000, देखो ऊपर लिख देने का 2,40,000। बोलेंगे सर डाउट है, ये वाला क्यों नहीं लिया सूर्या लिमिटेड, बराबर है? अब देखो ये इसीलिए नहीं लिया कि आपने जब जनरल एंट्री पास किया तो रोहित लिमिटेड ने क्या बोला, भाई मैं तुझे खरीद रहा हूँ 10,60,000 में, बराबर है, 10,60,000 में मुझे क्या चाहिए मैं ले लेता हूँ, तो उसने एसेट ले लिया, और उसको जो भी ये वाला देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इसका 6 लाख या 2 लाख, लेकिन उसको 6 लाख और 2 लाख लिखेंगे क्या? नहीं, रोहित लिमिटेड ने जो सूर्या लिमिटेड को दिया, इसीलिए तो यहाँ पे आया ना कि आपको सबसे पहले रोहित लिमिटेड का लिखना है, फिर रोहित ने सूर्या को क्या दिया वो लिखना है। तो यहाँ पे नहीं देखने का अमाउंट फिर, क्योंकि ये वाले अमाउंट हम लोग ने ऑलरेडी पीसीवीसी में एडजस्ट कर दिया है। तो पहले परचेजर का अमाउंट प्लस परचेजर ने वेंडर को जो दिया वो लेने का, इसलिए 1,60,000 नहीं लिया, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो वही लिया, तो ये 2,40,000 हो गया। समझ में आई बात, यस और नो? तो ये रहा। अब इसके बाद आपका थर्ड आइटम क्या है? थर्ड आइटम इसके बाद आपको दिया है, यहाँ पे देखो ये वाला रोहित लिमिटेड से समझ में आएगा आपको, तो ये वाला हम लोग ने यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। अब क्या देखो बैंक लोन दिया है, तो बैंक लोन है, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखो यहाँ पे जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3 नीचे जाओ, यहाँ पे लिख दो ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक लोन 1 लाख, क्योंकि ये 1 लाख ही दिया है। अब बैंक लोन देखो जो रोहित ने सूर्या का लिया है, तो रोहित ने सूर्या का लिया है वो 40,000 का ही लिया है। अब बोलेंगे सर ये तो आपने यहाँ से उठा लिया, अरे पीसी में से देखने का, जो रोहित ने डिसाइड किया है, तो रोहित ने जो डिसाइड किया है वो क्या डिसाइड किया है, 40,000, ठीक है, और ये 40,000 किधर से आया, पीसी में से ही आया है 40,000, आ रही बात समझ में? तो 40,000 हम लोग लिख देंगे। तो पहला उसका 1 लाख था प्लस ये 40, तो टोटल कितना हो गया 1,40,000। ऊपर जाएंगे थर्ड नंबर पे 1,40,000। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है। करंट लायबिलिटी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ट्रेड पेबल 2,60,000 है, और रोहित ने इसके करंट लायबिलिटी को कितना दिया, 1,60,000 ही दिया था, देखो यहाँ पे दिया है ना, तो 2,60,000। तो ये क्या होता है, ये आपका ट्रेड पेबल है यहाँ वाला, तो ये एडजस्टमेंट नंबर नोट नंबर 6, तो 6 पे जाएंगे, मैंने सब बनाया है, आप 6 पे जाओ, ये देखो ये बन गया ट्रेड पेबल 2,60,000 इसका प्लस इसका 1,60,000 जो हम लोग ने वैसा ही लिया है, तो हो गया 4,20,000। तो ये नोट नंबर 6 पे जाओ और यहाँ पे लिख लो 4,20,000, ठीक है। और क्या बचा है, ये देखो ये पूरी हो गई कि नहीं, ये भी दोनों यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको टोटल कर लो तो होगा 40,20,000, इसका मतलब एसेट भी 40,20,000 बनेगा। समझ में आया? अब बोलेंगे सर ये नोट नंबर 4, 5, 6 ये लिख दिया है, ये पूरा फॉर्मेट लिखा है, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है अपने को थोड़ी पता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, एसेट पे आते हैं। तो एसेट भी कहाँ से देखने का, रोहित से स्टार्ट करने का। तो रोहित के पहले एसेट क्या है, बिल्डिंग एंड मशीनरी है, इसका मतलब पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये 9 नंबर पे है। तो 9 नंबर पे जाने का, तो ये 6 है, 7, 8, ये रहा 9। ये देखो, तो पहले आपने रोहित का लिखा बिल्डिंग और मशीनरी 7 लाख और 10 लाख, ये देखो 7 लाख और 10 लाख बराबर है। फिर सूर्या लिमिटेड की बिल्डिंग और मशीनरी रोहित ने कितने में लिया, तो रोहित ने लिया था बिल्डिंग और मशीनरी को 4 लाख और 3,20,000 में। तो ये वाला इसका 7 लाख और 10 लाख और इसका 4 लाख और 3,20,000, तो ये यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे। देखो
4 लाख और 3,20,000, इन सबको ऐड किया 24,20,000। यही 24,20,000 उठाएंगे और ऊपर जाएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख देंगे टेंजिबल एसेट के सामने 24,20,000। ठीक है, अब इधर देख के कन्फ्यूज नहीं होना, बैलेंस शीट में देखो अब क्या बचा रोहित लिमिटेड में, अदर नॉन करंट एसेट दिया, तो इसके बारे में तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। ठीक है, ये वाला अब बोलेंगे सर ये वाला भी तो है, तो ये वाला मैंने क्या कहा था कि जो परचेज़र ले रहा है जिसके बारे में बोला है वही, तो परचेज़र ने ये सब बोला है तो यही लेने का, बाकी को छोड़ देने का। इसका मतलब इसमें नॉन करंट एसेट में क्या जाएगा 60,000, ये वाला जाएगा ही नहीं। तो नॉन करंट एसेट में देखो यहाँ पे दिया है अदर नॉन करंट एसेट 60,000। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना सर 20,000 भी ऐड कर देता हूँ, नहीं, रोहित लिमिटेड ने जिस चीज़ को जितने में लिया वही लेने का, बाकी को छोड़ देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितना है इसका 6 लाख है, तो इन्वेंट्री यहाँ पे क्या है स्टॉक 15 नंबर पे जाते हैं, 15 नंबर ये रहा, 15 नंबर को आप इधर पे देखो करके, ये रहा इन्वेंट्री। रोहित का कितना है 6 लाख है, देखो लिख दिया 6 लाख। स्टॉक ऑफ सूर्या लिमिटेड तो कितना है वो, तो हम लोग ने उस पर देखा था, ऊपर जाते पीसी के अंदर, तो स्टॉक हम लोग ने कितना लिया 3,15,000, तो 3,15,000 लिखेंगे। देखो 3,15,000 कहाँ गया, ये रहा, तीनों को ऐड करेंगे 9,15,000, दोनों को ऐड करेंगे 9,15,000 आएगा। अब 9,15,000 आ गया तो 9,15,000 ऊपर जाके स्टॉक में लिख दो, ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, देखो यहाँ से मत जाने, ये बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट लिखा है, आपको न्यू जो परचेजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, तो 4 लाख लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इसमें आता है डेटर में 16 नंबर पे, तो 16 नंबर पे जाओ, यहाँ पे देखो बनाया है पूरा। तो ट्रेड रिसीवेबल इसका 4 लाख है, तो 4 लाख लिख दिया। और सूर्या का कितना है 1,85,000 है, आप देखेंगे ऊपर तो ये रहा 1,85,000, ये रहा। तो अब 4 लाख और प्लस 1,85,000 ऐड किया, 5,85,000 आ गया। 5,85,000 जाएंगे ऊपर और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, बराबर है। अब इसको टैली कर दो, ये देखो ये एक्सेल है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो टोटल हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है कर्सर, देखो 40,20,000, तो ऊपर भी तो 40,20,000 है, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ तो बैलेंस शीट आपको पूरी विजिबल रहेगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये आपकी बैलेंस शीट है, देखो। ठीक है, यस और नो, तो समझ में आया। ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझाने में बड़ा हो गया, करने जाएंगे तो फटाफट 10 से 15 मिनट फटाफट कर लोगे आप। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।